नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं हमारे संग प्रेप एकेडमी पे। सॉरी आदत हुई पड़ी है, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो जैसा कि प्रेम सर ने आपको बताया होगा कि प्रेम एकेडमी अब प्रेप एकेडमी हो गया है। तो अभी आप लोग अगर सर्च करें हमारे चैनल को तो प्रेप एकेडमी से आएगा और पहले वाले वीडियो जो हैं वो प्रेम एकेडमी पे आएंगे। ठीक है, तो चैनल वही है, बस नाम बदल गया है। और मेरी अनुपस्थिति में प्रेम सर ने काफ़ी आपकी क्लासें ली हैं, तो काफ़ी उन्होंने बोर किया होगा, तो सोचा चलो थोड़ा सा हम भी आपको बोर कर दें। वैसे काफ़ी मेहनती हैं, सारा काम उन्होंने अकेले संभाला है और निपटाया है, तो काफ़ी मतलब सराहना योग्य है। तो प्रेम सर को मैं यहाँ से चैनल के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर आपने काफ़ी अच्छा संभाला। तो चलिए, काफ़ी अरसे बाद मेरी क्लास आ रही है, तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो या तो आप इनइक्वालिटी पढ़ लीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और एसआई दोनों में ही ये टॉपिक आते हैं और दो दो तीन तीन नंबर के आते हैं अच्छा खासा। ठीक है, तो पहले हम लोग सोच रहे हैं अनइक्वलिटी पढ़ लिया जाए, क्योंकि अनइक्वलिटी से क्वेश्चन 2 या 3 जरूर बनते हैं। और अभी जिन लोगों के आरआरबी बैंक के एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले हैं, उसमें भी अनइक्वलिटी आता है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी कांस्टेबल हो, एसएससी हो, बैंक हो या एनटीपीसी हो, हर उसमें ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे आपके साथ अनइक्वलिटी, और मैं आपको बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल तक आता है या जिस भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अनइक्वलिटी, जिसको हिंदी में असमानता कहते हैं। रोको यार, इसको चली नहीं। तो हम लोग असमानता पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी कि इन इक्वालिटी। ठीक, तो देखते हैं होता क्या है, बेसिक क्या होता है इनइक्वालिटी में। कि जो साइन होते हैं सारा खेल उन्हीं का होता है। वो हम लोग पढ़ते थे ना कि ग्रेटर देन साइन, लेस देन या इक्वल टू, सारा खेल इन्हीं 3 साइन का होता है या इनके कॉम्बिनेशन का होता है। ठीक, अभी ये चीज़ तो सबको पता ही होगी कि अगर a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है a जो है b से बड़ा है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। और अगर a लेस देन b लिखा हुआ है, यानी कि a b से छोटा है। ठीक, और अगर ऐसे लिखें तो इसका क्या मतलब होगा, a b के बराबर है या इक्वल है। यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, और यही होता भी है। अगर हम लोग इसको ये लिखें कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या होता है, यह नीचे दिख रहा है सर, a या तो b से बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब वो छोटा किसी भी हाल में नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, b या तो a से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, इधर b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इनइक्वालिटी में, और इसी को हमको पढ़ना है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, ये भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बेसिक थी ये मैंने आपको बता दी हैं, आपको समझ में भी आ गई होंगी। अभी हम एक क्वेश्चन लेके देख रहे हैं, उससे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है या कहना क्या चाह रहा है।
एक चीज और हम लोग देखेंगे कि जो साइन होते हैं, जैसे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, सॉरी ये इक्वल टू का नहीं है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के साइन बन के आते हैं, ठीक। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी, ठीक है, और लेस देन ई, इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन है, ये आपका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ठीक है। और कंक्लूजन में अगर उसने ये पूछा है कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन डी, या ए ग्रेटर देन ई, या डी जो है लेस देन एफ, इस तरह से अगर उसने कंक्लूजन या पूछ लिया है तो आपको बताना ये है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, साफ साफ आप देख सकते हैं, हम लोग इधर से चलना शुरू करेंगे, ठीक, और देखेंगे कौन सा साइन आ रहा है। तो ये हमको पहले ही मिल गया है कि ए ग्रेटर देन बी है। ये बहुत बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ, आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, और होता भी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दिन का टॉपिक है, आप पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ए ग्रेटर देन डी, तो हम ए से लेके डी तक देखेंगे, ठीक है। इसके बीच कौन कौन से साइन आ रहे हैं, 2 ग्रेटर देन के साइन आ रहे हैं और एक इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। ए ग्रेटर देन ई, ठीक है, अगर हम लोग ए से लेके ई तक देखेंगे तो 2 ग्रेटर देन है, एक लेस देन है और एक इक्वल टू है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 2 बार ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, जब डी से एफ तक हम लोग देखते हैं तो 2 हमको अपोजिट साइन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सही या कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब इसके पीछे का जो गणित है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अगर ये साइन है इक्वल टू का या लेस देन का, ये जो 2 साइन है, ठीक, तो स्टेटमेंट में इनके अपोजिट का कोई साइन नहीं आना चाहिए, यानी कि सारे साइन या तो इक्वल टू के होने चाहिए, ठीक है, या एक इक्वल टू का और एक ये सारे साइन जो हैं या तो ग्रेटर देन के आने चाहिए या इक्वल टू के आने चाहिए, ठीक है। अपोजिट नहीं आना चाहिए, अपोजिट यानी कि लेस देन का साइन नहीं आना चाहिए उन 2 वेरिएबल या उन 2 अल्फ़ाबेट के बीच में, ठीक। जैसे ही अपोजिट साइन आएगा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, जब भी 3 साइन की बात होगी, ये तीनों साइन आप समझ रहे होंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, या फिर बोले तो प्राथमिकता किसको देनी है, आप हमेशा इस साइन को देंगे, क्योंकि ये साइन फैक्ट बताता है, या 100% इसको कह सकते हो कि आपको तथ्य देता है, ठीक है। ये वाला साइन आपको इधर की पॉसिबिलिटी देता है, और ये साइन बताता है कि दोनों वेरिएबल बराबर हैं। आप कंक्लूजन पे नहीं निकल पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। तो जब भी ये 3 साइन आए, हमें इस साइन को प्राथमिकता देना है, इसको निगलेक्ट करना है, यानी कि नज़रअंदाज कर देना है, ठीक है। यही चीज़ होती है अपोजिट वाले में, इसके जस्ट अपोजिट वाले केस में। जब हम तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इन 2 साइनों का ख्याल रखना है, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का। इक्वल टू वाले साइन को हमको निगलेक्ट करना है, ठीक। सपोज करिए कोई सीरीज लेफ्ट से लेके राइट तक चल रही है, ठीक है,
बीच में जो भी साइन आए, ग्रेटर देन आए या लेस देन आए, एक ही तरह के साइन होने चाहिए। ठीक, अगर एक तरह के साइन नहीं है तो या तो ग्रेटर देन आए या ग्रेटर देन इक्वल टू आए, तभी वो तथ्य सही माना जाएगा या कंक्लूजन सही माना जाएगा। इसी तरह लेस देन में या तो लेस देन आए या लेस देन इक्वल टू आए, तभी माना जाएगा। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा साइन आ गया जो इन दोनों के अपोजिट है। अपोजिट साइन मतलब ये ग्रेटर देन एक जगह लिखा हुआ है और ये ग्रेटर देन एक जगह लिखा हुआ है और किसी जगह उसी भी साइन में लेस देन का बीच में एक सिंबल बना है। ठीक, ऐसे केस में क्या होगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ये CND हो जाएगा, आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, इसी तरह अगर ग्रेटर देन साइन है, लेस देन इक्वल टू का भी अगर साइन किसी उसमें आ गया, ये भी गलत माना जाएगा। और अगर इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन का साइन आता है, ये भी गलत माना जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन अगर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो ये गलत माने जाएंगे। ठीक है, आपने देख लिया कि कब साइन अपोजिट और कौन कौन से साइन अपोजिट माने जाते हैं। तो हम आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, जहां आप चीज़ें और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि ये इस तरह थ्योरी में समझाना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्टेटमेंट लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन या स्टेटमेंट ले रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। कंक्लूजन में क्या आएगा, एक तो कंक्लूजन ये है, ठीक है, चौथा कंक्लूजन हमारा क्या आएगा, ठीक। ये 6 कंक्लूजन हमारे सामने हैं और इसी में आप समझ जाएंगे कि सारा मैथ चल क्या रहा है, जो सारा माजरा है क्या चल रहा है। पहले मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू डी एंड डी ग्रेटर देन जी। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट अपना देखिए क्या है, ए ग्रेटर देन डी। ठीक, तो अगर हम ए से लेके डी तक देखते हैं तो साइन कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं, ग्रेटर देन का 2 बार साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 बार साइन आ रहा है और इक्वल टू का 1 बार साइन आ रहा है। हमने आपसे क्या कहा था, इसको निगलेक्ट करना है, यानी इसको तवज्जो नहीं देनी है। ठीक है, बाकी ये 3 साइन है, तीनों एक ही साइड को है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखिए, अगर हम ए से लेके सी तक देखते हैं तो पहली नज़र में आप कहेंगे ये सर सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी एक साइन ग्रेटर देन है, एक साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है। जब इन दो साइनों के बीच की बात होगी, ठीक, जब इस तरह के कोई 2 साइन माने जाएंगे तो ये 100% वाले साइन जो होते हैं ये 50% होते हैं, इनको हम लोग 100% कह सकते हैं। ठीक, इनको तवज्जो दी जाएगी, यानी इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कंक्लूजन में इनको सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारे पास 2 साइन है, एक ग्रेटर देन का है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक, अब हमने क्या कहा, 100% वाले को तवज्जो दी जाएगी। ठीक, अगर इन दोनों जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर सही माना जाता, लेकिन हमारे पास क्या है, एक ग्रेटर देन है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कंक्लूजन में
ग्रेटर देन ही आना चाहिए था। जैसा कि सी में आया है ये सही हो जाएगा, और बी वाला यानी कि दूसरा वाला ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए तभी माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी ग्रेटर देन डी दिया हुआ है, बी ग्रेटर देन डी दिया है। अब देखिए इस साइन को तो वैसे भी निगलेक्ट ही करना है, बचा साइन कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक। अब बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी दिया हुआ है तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक। अब बी ग्रेटर देन जी दिया हुआ है, अब देखिए बी ग्रेटर देन जी दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में एक चीज़ देखिए, बी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, दोनों के बीच ये साइन तो वैसे भी निगलेक्ट होना है, एक ग्रेटर देन बचता है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू बचता है। तो यहाँ पे क्या है, बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के, मैंने क्या कहा, जब इस तरह के दो साइन आए तो हमको 100% वाले साइन को लेके चलना है, ठीक है। अब हम जैसे ही कंक्लूजन नंबर 6 पे पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो साइनों की बात आएगी तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर देन को या लेस देन को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बी एंड जी के बीच में एक हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, एक इक्वल टू का साइन है जिसको नेग्लेक्ट करना है, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो इन दोनों में हमको अगर चूज़ करना होगा तो हम ग्रेटर देन वाले साइन को, यानी 100% वाला जो साइन है उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दो गलत हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको कैसे करना है। और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट जो होती है ना 2 या 3 फॉर्म में बटी हुई होती हैं। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो एक ही फॉर्मूले में एक स्टेटमेंट लिख दी जाती है, लेकिन आप यहाँ सिंपल करके जाएंगे, एग्जाम में टफ आ जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो यहीं से टफ करने की आप आदत डाल लीजिए। ये जो हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको करना कैसे है या इसको कैसे तोड़ना है, देखिए आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में इसको करना सीख जाएंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसको फ्रेम कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब इसको दूसरे वाले से कनेक्ट कैसे करना है। जैसे ये n है, ठीक, तो इसका और इसमें कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे कि n कॉमन है तो n के बराबर में क्या है, a है, ठीक है, और a से a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ठीक, ये हो गया। अब तीसरी वाली जो सीरीज है, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है, ये तीसरी हमारी सीरीज है, तो पहले या दूसरे वाले में से कौन कौन से वर्ड कॉमन है वो देखेंगे। तो हम पाते हैं कि b और मतलब दूसरी वाली सीरीज में b और तीसरी वाली सीरीज में b कॉमन है, और b जो है c से ग्रेटर देन है तो इसी के आगे हम बना ले रहे हैं, और c जो है लेस देन d है, ठीक, ये हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग पहले अपने स्टेटमेंट में चलते हैं जहाँ m ग्रेटर देन a लिखा हुआ है। तो अब देखिए अगर हम a से लेके m तक जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे, a जो है n के बराबर है, a जो है n के बराबर है, तो जाहिर सी बात है a से m बड़ा ही होगा क्योंकि m n से बड़ा है, ठीक, और a बराबर n है या n बराबर a है तो m ग्रेटर देन a हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, p ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी p या तो बड़ा है या बराबर है b के। तो अब हम b से लेके a तक जाएंगे तो हम क्या पाते हैं, ये देखिए जब एक साइन हमको ये मिला, ठीक, a ग्रेटर देन इक्वल टू और n लेस देन, ठीक है, अगर हम a को डायरेक्टली यहाँ भी रख लें, ठीक, और a जो है b से बड़ा है, लेकिन a जो है b से बड़ा है और a जो है q से भी बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर हम n की जगह a रख के देख रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो इस तरह से बनेगा जाके, क्योंकि n और a बराबर हैं और a क्या है b से भी बड़ा है। तो ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो अपोजिट साइन जैसे ही आएंगे कंक्लूजन गलत हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा वाला कंक्लूजन हमारे पास क्या है, a ग्रेटर देन c दिया हुआ है, a हमारे पास यहाँ पे है,
सी यहाँ पे है, ठीक। हमारे बीच क्या है, दो हमको ऐसे तथ्य मिल रहे हैं जो क्या है, एक ग्रेटर देन का साइन है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो हमको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन हमको प्रेफरेंस देनी है, ठीक। ये तो हो गया कॉमन, ठीक है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में एक और तथ्य या एक और कंक्लूजन दिया होता, ये तो मैं क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वही आपको कराया हूँ। अगर यहीं पे, ठीक है, वो मैं आगे आपको अलग से बता दे रहा हूँ। ये हो गया कि कैसे तीन जब सीरीज दी हुई हो उनको कैसे कनेक्ट करके क्वेश्चन करना है, ये वो हो गया। अभी मैं आपको इधर और केस बताता हूँ जिसमें आपको ये देखना है कि कोई भी जब दो कंक्लूजन गलत होते हैं तो क्या उसमें इधर और का केस बनता है कि नहीं बनता है। इधर और क्या होता है, इधर और का केस क्या होता है, ठीक। जब बात संभावना की जाए, इधर और का केस तभी बनता है। संभावना यानी कि या तो ये या फिर ये, जब इस तरह की बात आती है तब इधर और का केस बनता है। लेकिन इधर और के केस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़, ये हमेशा दो ही कंक्लूजन में लगेगा, तीन कंक्लूजन में इसको मत लगाइएगा, दो में ही लगेगा। तो दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, पहली बात, यानी कि रॉन्ग होने चाहिए, ठीक। दूसरी, दोनों के वेरिएबल, दोनों के जो क्या है वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक। तीसरी क्या है, साइन, यानी कि या तो ये ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल से बनेगी, या एक तीसरे टाइप का बनता है जिसमें तीनों साइन होंगे, इस तरह वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब भी इधर और लगे तो ये दोनों चीज़ें तुरंत चेक कर लीजिए, एक नज़र में चेक हो जाएंगी, ठीक। बाकी तीसरी वाली कंडीशन जब आएगी तो आप इसको देख लेंगे। वैसे इन्हीं दोनों से पता चल जाता है कि इधर और केस लगेगा कि नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें लगाने की कोशिश करिए कि इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एम लेस देन इक्वल टू एन, ठीक। एक तो ये, ठीक है, ये हमारा रहा स्टेटमेंट। कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन है y लेस देन n। दूसरा कंक्लूजन क्या है, n इक्वल टू y। तीसरा कंक्लूजन क्या रहेगा, a ठीक। ये चार कंक्लूजन दिए हुए हैं, अब इनको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। दो स्टेटमेंट है, कॉमन क्या है, हम पाएंगे कि m कॉमन है दोनों में, ठीक है। और m क्या है, ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन f है, ठीक है। अब देखो
m क्या है, ये यही साइन तो बनेगा, और y क्या है, ये f से बड़ा है। अब क्या है, चलो इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो y को m को हम लोग क्या करते हैं, साइन इसी तरह बना लेते हैं, ठीक। आप कंफ्यूज मत होइए, हम अभी तो आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसी पे आप काम चलाइए। क्या है, पहला पहला कंक्लूजन देखिए, y लेस देन n, ठीक है। अगर y लेस देन n दिया हुआ है, यानी कि ये साइन है। अब इसमें देखिए y से अगर n तक जाना है तो क्या है, एक साइन क्या है, यहाँ पे m जो है y से बड़ा है और m से n बड़ा है, ठीक। लेकिन क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही साइन क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल के साइन हैं, 2 बार आए हैं, इसमें कोई भी 100% वाला साइन नहीं आया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। n इक्वल टू अगर y दिया हुआ है, n इक्वल टू y दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है, रॉन्ग हो गए। दोनों में क्या है, देख रहे हैं, वेरिएबल भी सेम है। वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो भी सेम है। अभी आप यहाँ पे आपके मन में आ सकता है कि क्या ये ईदर और की कंडीशन बनेगी, तो हम लोग देखते हैं ईदर और की कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है, m जो है इसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, कोडेड फॉर्म में यही तो लिखा हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि y जो है n से छोटा है या n y से बड़ा है, तो एक नज़र में आप कह सकते हैं कि हाँ बड़ा है, लेकिन इधर और का केस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 100% वाला कोई भी साइन आया नहीं है। और दूसरा क्या है, दोनों पॉसिबल जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, दूसरी भी फुलफिल हो गई। तीसरी वाले में क्या है, इधर और का क्यों लग जाएगा, यानी कि देखिए अभी जब एक साइन की हम बात करें तो n क्या होगा, या तो बराबर होगा y के, क्योंकि साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल के दोनों जगह है, या फिर क्या होगा, नहीं बराबर होगा तो बड़ा होगा, ठीक। यही कंडीशन तो लगेगी ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही बोलते हैं ना, या लेस देन इक्वल टू, यही बोलते हैं ना। m क्या है, m जो है n से छोटा है, या n जो है m से बड़ा है या बराबर है, यही हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ भी देखिए y क्या होगा, या तो n से, अगर सीधे सीधे हम कहेंगे n जो है y से बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि n जो है y के बराबर है, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में दिया ही नहीं। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि y जो है वो n से छोटा है या बराबर है, ये कह सकते हैं ना। या इसी को ऐसे कहा जाए, n जो है y से बड़ा है या बराबर है, समझ गए। तो आप इसमें देख लीजिए इधर और का केस कैसे बनता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब अगले वाले स्टेटमेंट देखते हैं, a ग्रेटर देन n, ठीक है। a हमारा कहाँ पे, ये दिया हुआ है, n कहाँ पे, ये दिया हुआ है। जब हम a से लेके n तक जाएंगे तो हमारे बीच में क्या है, दो तो ग्रेटर देन के साइन है, एक लेस देन इक्वल टू का साइन है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही अपोजिट साइन आएंगे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये यहीं पे गलत हो जाता, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, a इक्वल टू a ग्रेटर देन f दिया हुआ है, तो हम f से लेके जब a तक जाएंगे तो हम पाएंगे सारे जो साइन है एक ही फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इक्वल टू होगा। और आंसर कैसे बनेगा, आंसर इसमें जो आता है उस तरह से आएगा, फोर्थ एंड ईदर 1 और 2, ठीक। इस तरह से आंसर आपका लिख के आएगा, उस पर आपको टिक करना है।
तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं हमारे चाइनीज इनइक्वालिटी की। चाइनीज इनइक्वालिटी बोले तो चाइनीज से नहीं आए हैं, ठीक है। एक्चुअली एक कोडेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको चाइनीज इनइक्वालिटी बोलते हैं। कई टाइप के इसमें क्या कोड दिए हुए होते हैं। जैसे अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, साइन मिल रहा था, ग्रेटर देन का साइन था, इक्वल टू का साइन था, लेस देन का साइन था। इसी तरह क्या है, कई टाइप के जो कोड हैं वो दिए होंगे और कोड का मीनिंग दिया होगा, ठीक है। सपोज करिए ये साइन है a@b, अगर इसका मीनिंग वो लोग दे दिए हैं a है ग्रेटर देन b, ठीक। ये आपको कुछ याद नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आपको बस इसका मतलब निकालना है और उसको क्या करना है, फ्रेम कर देना है क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक। ए डॉलर का साइन बी, इसका मतलब कर दिया है ए बराबर बी, ठीक। ए कॉपीराइट का साइन बी, इसका मतलब होता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक। ए हैशटैग का साइन बी, इसका मतलब उन्होंने कर दिया ए लेस देन बी, ठीक। और ए मान लो स्टार बना लेते हैं यहाँ पे बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक। इस तरह के क्या करेंगे वो लोग, आपको कोड दे देंगे और एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। उसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना होगा। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे दे रहा हूँ और आप देख लीजिए उसको कैसे करना है। तो ये देखिए एग्ज़ाम का जो है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये हमारे जो है कोड लिखे हुए हैं। ऐसे ही कोड आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, फिर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके कुछ कंक्लूजन दिए हुए रहेंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे, ठीक है। और आंसर कैसे रहते हैं, मतलब आपको टिक कैसे मारना है, आप एक बार वो भी नज़र डाल लीजिए। ओनली फर्स्ट इस तरह से दिया होगा, ओनली सेकेंड इस तरह से दिया होगा, बोथ 1 and 2 इस तरह से दे सकता है, नीदर 1 and 2 इस तरह से भी दे सकता है, या ईदर 1 and 2 इस तरह से भी आपको आंसर में दे सकता है। आपको क्या करना है, टिक मारना है जो भी आपको आंसर सही लग रहा हो, ठीक है। तो चलो इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, जैसे ई स्टार एफ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार का मीनिंग देखेंगे कि स्टार का मीनिंग है क्या। स्टार का मीनिंग क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ई जो है लेस देन इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह डॉलर का साइन क्या है, डॉलर का साइन इक्वल टू है, यानी कि जी इक्वल टू एच हो जाएगा। और एच हैश टैग ई, हैश टैग का मतलब है कि ए इक्वल लेस देन बी, यानी कि एच जो है ई से छोटा है, ठीक है। और जी एट द रेट का मतलब क्या है, कि यानी कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि जी जो है के से बड़ा है, ठीक। ये तो हो गया साइन का मीनिंग। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, सर ऊपर आ रहा है, ठीक। कनेक्ट कैसे, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो h कॉमन है, इसकी बात करें तो e कॉमन है, ठीक है। इसकी बात करें तो g कॉमन है। हम कोई भी दो ऐसे मतलब लेंगे जिससे क्या होगा, एक कोई भी वर्ड कॉमन हो। चलो हम इसको उठाते हैं, g जो है इक्वल टू h है और h क्या है, e से बड़ा है, ठीक। ये तो हम आराम से देख सकते हैं ना कि h जो है, सॉरी e जो है h से बड़ा है, ठीक है। अभी ठीक है ना। और कहाँ है, e यहाँ पे था, e से f बड़ा है, तो e से f बड़ा है, यानी कि बड़ा क्या, बड़ा या बराबर है, ठीक। g जो है k से बड़ा है। अब देखिए g ये पे है, g जो है k से बड़ा है। ये तो हमारी एक लाइन में हो गई स्टेटमेंट, ठीक। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या है, एट द रेट
यानी कि ए ग्रेटर देन बी। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एग्जाम में ये फटाफट होता चला जाता है। इसका मतलब यही होगा जाके ना, ठीक है। और एच क्या है, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि एच यही बनेगा जाके ना, एफ जो है एच से बड़ा है या एच जो है एफ से छोटा है या बराबर है। चलो ठीक है, पहले कंक्लूजन पे आते हैं, एच ग्रेटर देन के। तो एच कहाँ पे, ये पे यहाँ है और के यहाँ पे है, ठीक है। हम जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पाते हैं कि एक हमको लेस देन का साइन मिला है, एक इक्वल टू का मिला है। तो ये तो हमको निगलेक्ट ही करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। हमारे पास 100% वाला एक ये साइन है जो कि के की तरफ, एच की तरफ इशारा करता है कि एच बड़ा है। तो एच हमारा यहाँ पे है, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक। दूसरे वाले पे आते हैं, एच लेस देन एफ। एच जो है लेस देन इक्वल टू एफ है, तो एफ हमारा ये रहा और एच हमारा ये रहा, ठीक है। जब हम एच से एफ की तरफ चलते हैं तो फिर से हमको दो साइन मिलते हैं, एक लेस देन का और एक लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। अब आप यहाँ पे इधर और का केस मत लगा दीजिएगा, कि यहाँ पे क्या होगा, हमको इस वाले साइन की प्रायोरिटी देना है। अगर ये हमारा कंक्लूजन में एच इस तरह से दिया होता तो हम इसको सही कर मानते, ये इस तरह से दिया हुआ है इसलिए हमको गलत मानेंगे। या फिर अगर एग्जाम में तीसरा कंक्लूजन भी दिया होता, तीसरा कंक्लूजन कोई ऐसा दिया होता जिसमें एच इक्वल टू एफ दिया होता, तो वहाँ पे क्या होता, ये भी गलत हो जाता और ये भी गलत हो जाता, ठीक। नहीं, ये गलत नहीं होता, ये तो सही हो जाता। अगर इस तरह से कुछ दिया, यानी कि ये वाला और ये वाला दिया होता, तो क्या होता है, दोनों गलत हो जाते। हमारी पहली इधर और की केस वाली जो पहली मतलब प्राथमिकता थी या जो पहली कंडीशन थी वो सही हो जाती। दोनों में वेरिएबल कैसे हैं, सेम है, दूसरी भी सही हो जाती। तीसरे वाले केस में क्या होता, यानी कि या तो एफ बड़ा है या बराबर है, ऐसा कोई केस आता तो हम इधर और लगाते। हालांकि इसमें ऐसा कोई केस बन नहीं रहा है, कंक्लूजन जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। आपको टिक किस पे मारना है, ओनली फर्स्ट वाले पे मारना है, ठीक है। तो दोस्तों, इनइक्वालिटी की जितने भी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे या आते हैं वो मैंने आपको एक एक करके सब बता दिया है। प्रैक्टिस आपके हाथों में है, आप एग्ज़ाम की कोई भी बुक लीजिए। मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम आने के पहले, खासकर रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बुक लेने लायक है ही नहीं। मैं यहाँ से आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि गूगल पे जाइए या जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो उस पर जाइए, अब वहाँ से क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और उनको एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताएंगे, बेसिक से लेके हार्डेस्ट लेवल जो भी आता है एग्जाम में हम आपको यहाँ से बताते रहेंगे। आप क्या करिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम निकलने की पूरी गारंटी हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो आपकी फिर कहीं ना कहीं उसमें लैक रहेगा और कहीं ना कहीं एग्जाम में आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।